इतना राजी कैसे हो रहा है तुम? मैं आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है, आपको देख देख कर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तो तलवार चलाते थे और आप कलम चलाते हैं। अरे सुमित, तू इन दोनों भाइयों को ले जा। तेरा मन नहीं लगता? तेरा मन उठ जाएगा कहीं पे। अरे मैंने इतिहास पढ़ा नहीं है कभी, अभी मैं 12th करके आया हूँ। नहीं तो यहाँ कौन मम्मी के पेट से इतिहास पढ़ता? क्या था? आप ईयर बताना एक बार। अच्छा, बस चिन्ना से बता दो। इतना बुआजी पहला को नहीं 1932 है ना? क्यों है 32? 34 हाँ। ना, फिर से बोलो। चिन्ना सा बता दो, ऐसे कैसे? अच्छा चिन्ना सा सुनो बता दो। तो। हाँ, सारे याद है सबको? ऐसा कोई नहीं जिसको याद नहीं है? लो मैं खड़ा करूं फिर सुना दोगे किसी को भी? तो सुना आप। दो माइक दो, इधर दे, इसको दे, चश्मे वाले भैया को दे। तू सुना आज। रजिस्टर बंद करो इसका, तेरा ही बंद कर। अभी याद नहीं हुए हैं? अभी याद क्यों नहीं हुए? समाचार पत्र सुना दे, परसों के वो तो ले। तू कुछ भी नहीं पढ़ता है, तू पढ़ के नहीं आता है। क्यों नहीं पढ़ता? जवाब दे उसका। मजा नहीं आता तेरे को पढ़ने में? अच्छा नहीं लगता? अभी रूम पे अकेला हूँ सर, जो मन नहीं लगता इतना। रूम पे अकेला है? तू आज इसके रूम पे मनोरंजन करवा गया। अरे नहीं नहीं, आज जा। क्या चाहिए मतलब तेरे को? अरे नहीं भाई, अकेलापन दूर करने के लिए। पहले भाई थे पर वो घर चले गए। भाई थे पहले, तो वो घर चले गए। भाई कब तक थे? जब तक मैंने क्या क्या पढ़ाया था तब तक भाई थे। वहां तक वाला तुम्हें याद होगा? हैं? अकेला हूं, मन नहीं लगता मेरे। कोई इलाज नहीं है साहब इसका। चलो पीछे देख, कोई बात नहीं, अब याद नहीं है तो क्या करे। सुना फटाफट जल्दी से। 1931 में जयपुर और बूंदी में, 1934 ईस्वी में मारवाड़ हाड़ौती में, और फिर 1936 ईस्वी में बीकानेर और धौलपुर में, 1938 में अलवर भरतपुर साबरा और उसमें किसमें? अलवर भरतपुर साबरा और उसमें भरतपुर और करौली में। है? भरतपुर और करौली में। ठीक है। अलवर भरतपुर साहपुरा भरतपुर और करौली। भरतपुर 2 बार आ गया? अरे नहीं, हाँ इसमें आया है 1938 ईस्वी चल में। 5 दोबारा बोल दे। हैं? 5 दोबारा बोल, कौन कौन से? मेवाड़, हाँ शाहपुरा, हाँ, अलवर, हाँ, भरतपुर, हाँ, करौली। हाँ। अब की बार सही है। 1939 में किशनगढ़, सिरोही और कोटा। क्यों वो बाल बताया था आपने? मान लिया। 1942 ईस्वी में कुशलगढ़, हाँ। 1944 ईस्वी में बांसवाड़ा, 44 में नहीं, 43 रह गया बीच में। 1943 में बांसवाड़ा, 1944 में डूंगरपुर, और फिर प्रतापगढ़, जैसलमेर, प्रतापगढ़। और 1900 बांसवाड़ा वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा 1946 ईस्वी में झालवाड़ा। कहाँ पे? झालावाड़ 1940 ईस्वी में वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा। वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा नहीं, वसुंधरा जी तो पैदा ही नहीं हुए थे। अरे मैंने इतिहास पढ़ा नहीं है कभी, अभी मैं 12th करके आया हूँ। नहीं तो यहाँ कौन मम्मी के पेट से इतिहास पढ़ता? कितने लोग थे जिन्होंने जैसे बाहर आए दुनिया में का इतिहास मम्मी के पेट में पढ़ लिया था? सबका इतना ही पढ़ा हुआ है। झालावाड़ नाम तो तेरा सुना हुआ है? 1940 ईस्वी में आपने बताया था तो। हाँ, उससे पहले झालावाड़ नाम ही नहीं सुना था। झालावाड़ नाम तो सुना होगा? झालावाड़ सुना था, वसुंधरा राजे सिंधिया जीती थी वहां से। हाँ वो भी सुना था ना? हाँ सुना था। वो प्रजामंडल 1946 में बना है। हाँ अब पक्का हो जाएगा ना, आपने बता दिया है तो। इतना राजी कैसे हो रहा है तुम? मैं आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है, आपको देख देख कर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तो तलवार चलाते थे और आप कलम चलाते हैं। अरे तू है ना, इसको ले जा रूम पे आज। मनोरंजन में कोई कमी आएगी? पढ़ाएगा तेरे, पता नहीं हमें तू कितना पढ़ेगा कितना नहीं, मेरा भाई है, ताऊ का लड़का है, हम दोनों साथ रहते हैं। अनुज वर्मा। अच्छा ले भाई को दे एक बार माइक। तू बैठ जा। क्या नाम है तुम्हारा? तू बैठ जा, तू बैठ जा। हाँ अनुज परमार। अनुज। और इसका क्या नाम है? अजय परमार। अजय। क्या धौलपुर क्यों गए? हाँ। धौलपुर में कहाँ से? श्यामपुर, बाड़ी, बसेड़ी? बाड़ी बाड़ी बाड़ी। डाकू आदमी यार तुम दोनों। बाड़ी बाड़ी धौलपुर में जगह है। अब तो अब भी डाकू है, खत्म हो गए? अभी तो नहीं है, एक भी नहीं है।
शाम के टाइम यदि निकले तो कितने बजे तक जा सकते हैं? लोकल में तो कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे पे लोकल का आदमी है लोकल का आदमी, जैसे मैं हूं बाहर का हूं तो आप जाएंगे तो आपको तो सब जानते हो नहीं, मान लो नहीं जानता हूं, कोई दूसरा जा रहा हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं है, इतनी पहले थी ज्यादा। रात को भी 7 बजे के बाद भी निकल सकते हैं। हाँ, अभी अभी मतलब चोरा डके डके मतलब मोटरसाइकिल को चले जाते हैं अभी 10 बजे के बाद। हाँ? नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। दे माइक दे। ये किसका गैंग है? ये 5 अक्टूबर बिडोसे का गैंग है दरोगा जी। हाँ, तो अभी तक गैंग को उधर चल रही है तुम्हारे? नहीं, मेरे मामा थे वहाँ खोतर के, पोस्ट हाँ। आके यहाँ MP के। हाँ, वो डाकू थे। डाकू थे। ये किस ठाकुर तो कितने डाके मारे मामा जी ने? अरे मेरे मामा है ना, वो कोतर के हैं। हाँ। तो वहां पे 22 तो शहीद हैं हाँ युद्ध में। हाँ। और वहां पर कई डाकू बने थे। वहां का ये बताते हैं हमारे तुम्हारे मामा जी खुद डाकू थे? नहीं, मेरे मामा जी तो नहीं थे। हाँ। क्यों, मेरे मामा जी है ही नहीं। अच्छा, तो कौन थे डाकू मामा जी के परिवार में? कौन डाकू? लेपा भरोसा है उधर में, कोतर से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे लेपा भरोसा है। हाँ। वहां पर डाकू बहुत हुए थे। नहीं, तुम्हारे परिवार में कोई थोड़ी हुआ है? अरे नहीं हुआ है ऐसे। अगर डाकू होते तो मैं यहाँ क्यों आता? नहीं, नहीं, मान लो तेरे परिवार डाकू होते तो क्या करता? कट्टा वट्टा है तेरे पास कोई? अरे आपको तो पता होगा, आप ही तो राजपूत हैं। अरे तो मैं डाकू थोड़ी हूं। बैठ जा। ये तो मेरे को और शामिल कर रहा है कि आपके पास तो होगा ही। जब मैं इधर निकाल के दूं उधर। ले बैठ बैठ, पीछे दे माइक। तुम दोनों सही आदमी हो यार। तेरा तेरा क्या नाम है? नहीं, अजय। तो मैं आगे आगे चश्मे वाले भैया सुमित। सुमित, तू इन दोनों भाइयों को ले जा। तेरा मन नहीं लगता? तेरा मन उठ जाएगा कहीं पे। नहीं, धौलपुर वाला इलाका जोरदार है। मतलब हमेशा क्लास में एग्जांपल देता हूं कि मेरे कोई एक फ्रेंड, मेरे रूममेट, उनका कोई फ्रेंड जिनकी धौलपुर शादी हुई, तो वो मेरे रूममेट, मैं एक दिन शाम को गया तो मेरे रूममेट ने मुझे कहा कि यार मैं 2 दिन धौलपुर जाके आ। तो मैं, धौलपुर अपना क्या काम? और पश्चिमी राजस्थान के आदमी धौलपुर क्यों देखना, उधर क्या काम पड़ा अपना? तो उसने कहा, अरे मेरा एक वो फ्रेंड है, उसकी वहां शादी हुई है, तो भाभी जी वहां गए हुए, उनको लेके आना। तो नया नया दूल्हा अकेला क्या जाए, एक आधा दोस्त तो साथ में जाए। अभी लंबी दूरी है तो गाड़ी चला लूंगा मैं, थोड़ी देर वो चला लेगा। ठीक है। 2 दिन बाद वापस आए, मेरे को रूम पे मिले। अरे मैं कैसा, नए इलाके में जाके क्या रहा? उनका यार वो तो गजब इलाका है यार। मैं कैसे? यार अपने रीति रिवाज ही उल्टे हो जाते हैं पूरे। कैसे? तो क्या, अपने जवाई होता है, जवाई जाता है ससुराल जाता है, वहां तो जवाई चरण स्पर्श करता है सासू के ससुर के यहाँ, कि उधर सारे जवाई के चरण स्पर्श करते हैं। जवाई आगे बैठ जाता है, ससुर जी आए चरण स्पर्श करेंगे, साला जी आए सारे चरण स्पर्श करेंगे। मगर यार ये जोरदार है कि वास्तव में जवाई भगवान तो वही है फिर। और फिर उसने मेरे रूममेट ने कहा कि वो तो छोड़ो, जवाई का जो करते हैं, मैं तो फ्रेंड था जवाई का, मेरे भी उन्होंने चरण स्पर्श किए। फाइनली मैंने कहा, भाई साहब मैं तो ड्राइवर हूं और मेरे मत कीजिए। तो मैं दूसरे दिन क्लास में आया, तो उस क्लास में एक मैम आते थे धौलपुर के, टीचर लगे हुए थे। तो मैंने आते उनको मैम को ही कहते, मैम आपके धौलपुर की तो मैंने तारीफें सुनी, खूब जोरदार। आपके तो वहां जवाई का मेरे को ये इज्जत है, और मैं लड़कों अपने सारे रथ धौलपुर की तरफ घुमा दो। ब्याह करेंगे तो सारे सारे कहां करेंगे? धौलपुर, ताकि कम से कम जवाई की इज्जत तो सारे ससुराल वाले आगे क्या करेंगे? चरण स्पर्श। और वो मैडम खड़े रहे, उन्होंने कहा, सर इतनी भी ना करते हम, कई बार जवाई के लठ भी पड़ जाते हैं। ये थोड़ी होता है यार, मध्यम मार्ग तो होता होगा, या तो चरण स्पर्श करेंगे या क्या मारेंगे। तो ऐसा अजय, ऐसा है क्या? सही बात है। हाँ, और बढ़ रहा है, बोलो। चलो, और कौन सुनाएगा? तुम। 1931 जयपुर बूंदी। 19 क्या था? आप ईयर बताना एक बार। अच्छा, बस चिन्ह से बता दो। इतना बुआजी पहला को नहीं 1932 है ना? क्यों है 32? हाँ ना, फिर से बोलो। चिन्ह सा बता दो, ऐसे कैसे? अच्छा सुनो तो, हाँ, है ना? 1931 जयपुर बूंदी, 1934 मारवाड़ और हाड़ौती, फिर हाड़ौती 39 में कोटा में चला गया था, फिर 34 के बाद में 36 में बीकानेर धौलपुर, 1938 मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरतपुर करौली, और फिर 1939 कोटा किशनगढ़ सिरोही, फिर 1942 में कुशालगढ़
1943 में बांसवाड़ा, 1944 डूंगरपुर, 1945 जैसलमेर प्रतापगढ़, 1946 झालावाड़। शाबाश, वेरी गुड। पीछे दे।